बोलिए शंकर भगवान की जय। सो अयम विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्व सर्वगत शिवा सस्निभा श्री शंकर पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। हे देवी, आपके कमलवत चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है भोलेनाथ। और आज एक भक्त जो है माता देवी की पुकार कर रहा है और करते करते वह भक्त खोज रहा है माता कहाँ पर। अद्वैत संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही खलती हो। हे माता, दैत्यों का संहार करने वाली, वेदों में विचरण करने वाली, हे माता, हाँ तुम कहाँ हो। और खड्ग त्रिशूल लिए धनुबान और सिंह चढ़े रण में फिरती हो। हे माता, तुम हाथ में खड्ग तलवार लेकर के, भाला और त्रिशूल लेकर के, सिंह पर सवार धनुष बाण लेकर के, हे माता, हाँ रण में कहीं चलती हो क्या? कि हे माता कहाँ हो और हम आपकी याद में विकल। तब उदास के साथ संहारी सदा और दया करियानी फतेह करती हो। हे माता, दास के ऊपर दया करके आप आकर के हमारे कष्टों को दूर कीजिए। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आज यह भक्त माता देवी की याद कर रहा है कि हे माँ, तुम कहाँ पर। दैत्य संहारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही खलती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। और खड्ग त्रिशूल लिए धनुबान सिंह चढ़े देवी तुम फिरती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। और दास के साथ सहाय सदा दया करियानी फतेह करती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। हे देवी, आप कहाँ पर हैं और हमारी याद, हमारी पुकार को, हमारी विनम्रता नम्रता को आप स्वीकार करें। आकर के हमारे कष्टों को दूर करें। हर तरह से आप जाने हैं और आपका भक्त यहाँ कष्ट में। तो आज इस प्रकार से एक भक्त माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा का ध्यान कर रहा है और
वो खोज रहा है कि हे माँ तुम कहाँ हो। इस तरीके से हैं। और कई ऐसे हैं कि जहाँ पर भक्तों ने माता को बुलाया कि माता आप कहाँ कहाँ पर हैं, ये आगे विस्तार पूर्वक हम आपको बताते चलेंगे एक एक करके। हाँ, इस प्रकार से 8-9 दोहों में भक्त 8-9 बार पुकार किया और करने के बाद आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा आकर के उस भक्त को दर्शन दे रही हैं और अपनी छत्र छाया के नीचे उसको बैठा करके और उसकी सब मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। धन्य हो देवी। अब आती है बात थोड़ा सा रामचरितमानस की। और यही देवी, यही आदिशक्ति, यही माता जगत जननी जगदम्बा, यही आकर के पार्वती के रूप में भोलेनाथ के चरणों की सेवा करती। देखिए, यह शक्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी महान होते हुए भी आज भोलेनाथ की दासी बनी। तो तब से भोलेनाथ एक त्यागी और एक सन्यासी, एक आज ये भगवान राम का गुणगान करते करते आज ये भोलेनाथ बन गए। हाँ, और महामृत्युंजय बन गए। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का जो भी आदमी जाप करता है, जो भी आदमी नाना प्रकार के कष्ट से वो दूर हो जाता है। ये भोलेनाथ बाबा का ये प्रवचन है माता सती से। इसलिए माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों आपस में विचार कर रहे हैं कि हे महाराज, यह भक्त मुझे याद कर रहा है। तो भोलेनाथ सटीक उत्तर देते हैं, हे सती, भक्त जो होता है वो जहाँ भी बुलाएगा वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान आते हैं, लेकिन दृष्टि जो है हमारे और आपकी पहचान नहीं पाती कि भगवान किस रूप में आए हैं, कैसे हैं। उनकी कृपा जब होती है तो अपने आप दर्शन भक्त का देते रहते हैं। उसके सब प्रकार के कष्टों को हरने की क्षमता अगर है तो पर ब्रह्म परमेश्वर में है, भोलेनाथ में है माता सती। अब इस तरीके से भगवान कष्ट को दूर करते हैं, अपना नाम नहीं लेते, लेकिन भक्त के कष्ट के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राक्षसों को पृथ्वी से विहीन करने के लिए भगवान को आज मनुष्य रूप में अवतार लेना। देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गौ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जब ये महान कष्ट आते हैं तो उसका हरण करने के लिए प्रभु भगवान श्री राम का अवतार लेना ही पड़ता है। ये चूँकि यही जो एक हैं पर ब्रह्म परमेश्वर, ये सृष्टि के संचारक, इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले और पृथ्वी का संहार करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले, सब कुछ यही ओम पर ब्रह्म परमेश्वर। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस तरीके से बताया, लेकिन माता पार्वती ने कहा, महाराज मुझे शंका है कि आप विस्तार पूर्वक इनकी कथा को कहिए, बताइए। तो भगवान भोलेनाथ राम राम का जाप करने के लिए माता पार्वती को कहा कि हे देवी, पिछले जन्म में तुम सती थी, इन राम के ऊपर आपका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए आपको नाना प्रकार का रूप धारण करना पड़ा और नाना प्रकार से
आपको कष्ट उठाना पड़ा। इस कष्ट के नाते आप आकर के फिर भगवान राम से आपने विनय प्रार्थना की, मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ के चरणों की दासी बन करके रहूं। तो आदिशक्ति महान होते हुए भी, तब भी आज देखिए एक पर ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ की एक सेविका बन करके आज उनके चरणों की सेवा कर रही है। इसलिए हमको आपको भी चाहिए कि हम सब हम को न पकड़ें। हम जो है ये भगवान का आहार है। कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी आपकी संपदा हो, सब संपदा है भगवान की, हमारे और आपकी कुछ नहीं है। हाँ, अब करहि करावहि भंजहि सोई, उमा राम गति जाने नहीं कोई। हमारी आपकी क्या करना है, जैसे भगवान कराना चाहते हैं जैसे कराएंगे उसी तरीके से होगा। ये प्रभु की माया है, प्रभु का अनेकों रूप है। जबकि माता सती ने बताया कि भगवान का 4 रूप है महाराज, इसमें से ये कौन है, उनको शंका थी। कहा ठीक है कौन? एक राम जग प्रसारा, एक राम जग संसार को बनाने वाले, यही राम जो हैं पूरे सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं? यही राम है। और एक राम जग से न्यारा, एक राम वह है जो सारे संसार से न्यारे हैं, उनसे न्यारे जैसे भोलेनाथ, उनको संसार से कोई मतलब नहीं। और एक राम घट घट में डोले, घट घट में बोले, एक राम जो है सभी जीव जंतुओं के अंदर मौजूद है। और एक राम दशरथ के आंगन डोले, एक राम जो है राजा दशरथ के महल में मनुष्य रूप में आज भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं। माताएं उनको डांट रही हैं, माताएं उनको खिला रही हैं, माताएं उनकी नाना प्रकार की सेवा कर रही हैं। वह पर ब्रह्म परमेश्वर ऐसा है कि वो कभी बालक बन करके कभी मारे जाते हैं तो कभी डांटे जाते हैं, उनको इसका कोई गम नहीं है। आज माताएं प्रेम बस उनको डांट भी रही हैं, उनको दुलार रही हैं, उनको मार भी रही हैं। माता का इतना बड़ा अधिकार होते हुए भी कि आज पर ब्रह्म परमेश्वर जो है माता की गोद में आज खेल रहा है। तो ये स्त्री एक ऐसी जाति होती है जो ये सृष्टि का संचार करना इनके लिए यही विष्णु भगवान ने सृष्टि संचार के लिए इनका जन्म दिया। और इनकी निंदा करना, ये समझ लीजिए कि इनके अंदर लाख अवगुण हो तब भी ये पूजनीय मानी जाती है। ये आदि शक्ति हैं, ये जगत जननी जगदम्बा हैं। यही शक्तियाँ जो हैं, यही औरतें, यही शक्तियाँ जो हैं ये देवी के रूप में पूजायमान होती हैं। इनकी शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं देती है। और इन्हीं से सृष्टि, इन्हीं से ध्रुव, प्रहलाद, ऐसे ऐसे नाना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्हीं से ऐसे ऐसी शक्तियाँ पैदा होती हैं जो संसार को उद्धार के रास्ते पर ले जाती हैं। इन्हीं शक्तियों से ऋषि मुनि पैदा हुए, इन्हीं शक्तियों से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का जन्म हुआ। इन्हीं शक्तियों से सूर्य, चंद्रमा, मतलब जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारे आपके देखने में आ रही हैं, सब शक्तियाँ पैदा होती हैं किससे? सृष्टि से, जननी। इसलिए इनका नाम जो है जगत जननी रखा। जगत जननी भगवान भोलेनाथ ने, बाबा तुलसीदास ने ये दर्शाया। आज जगत जननी,
जगत की माता जा रही हैं कथा सुनने के लिए हमारे परब्रह्म परमेश्वर। तो ये हमारी जगत जननी है। ये जगत जननी जो है ये पूरे संसार की माँ है। और भोलेनाथ परब्रह्म परमेश्वर पूरे संसार के पिता हैं। जो इनका गुणगान करेगा, जो इनसे प्रेम करेगा, जो इनकी छाया में रहेगा, उसको कहीं भी कभी किसी चीज की कोई कमी न थी, न है, न रहेगी। 3 बात। माता आदि शक्ति सब कुछ देने वाली हैं। धन दौलत मान सम्मान इज्जत हर चीज माता शक्ति के अंदर मौजूद, भोलेनाथ के अंदर सब कुछ मौजूद। ये महान शक्तियाँ जो हैं, महान ले यहाँ पर आकर के आप भगवान प्रभु का स्मरण कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए, तथा दूसरों का जीवन भी धन्य कराइए। तथा आज थोड़ा सा हम और आप चलेंगे। ये सृष्टि जो है संतुलित हो, जब असंतुलित हो जाती है इसमें नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। आज जो सृष्टि है असंतुलित चल रही है। इसमें वायु प्रदूषण बढ़ गया है। इसमें वायु प्रदूषण के बढ़ने से गैस की बीमारियां जो हैं तीव्र गति पकड़ लिया है। और उसमें खान पान भी में भी लोग नाना प्रकार से अपना खान पान भी गलत कर रहे हैं। इससे बीमारियों का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। और सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी दवा की चीज़ें हैं। नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, मतलब आम का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है। सब में देवी देवताओं का वास है। आप उनको श्रद्धा भक्ति भाव से अगर मानेंगे तो वो आपके लाख रुपए की दवा का काम करेंगे। जो भी सृष्टि में पैदा होता है सब वो दवा के रूप में, लेकिन वही दवा अति सर्वत्र वर्जित, अति करने पर वही दवा जो है जहर बन जाती है। इसलिए भगवान जब लंका में गए, लक्ष्मण को लगा कि शक्तिवान लगा, लक्ष्मण बेहोशी अवस्था में है। वहाँ देखिए हनुमान जी औसत को नहीं पहचान पाए, ले आकर के त्रिकूट पर्वत सहित धनवंत वैद्यराज के सामने रखा। तब वहाँ पर बाल, अंगद, सुग्रीव, ये सब बड़े बड़े योद्धा गए देखने के लिए। और उस संजीवनी बूटी को, तो वो संजीवनी बूटी जो है जल रही है। तो ये सब लोगों ने पूछा कि ये महाराज संजीवनी बूटी है कौन, क्या है? तो कहा कि ये देखिए ये संजीवनी बूटी यही है। अब वहाँ हनुमान जी, अंगद और सुग्रीव झपटे कि पेड़वई हम उपार करके ले आए हैं कि मेरे को पिला दे। वैद्यराज ने कहा नहीं, इनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेने के बाद इन पत्तियों से, इनके पौधों से आशीर्वाद पहले लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद तब वो पत्ते, वो औषधियाँ आपके हाथ में स्वयं आ जाएंगी, आपके हाथ में स्वयं आएंगी। देखिए यहाँ पर वैद्यराज ने प्रार्थना किया कि हे औषधि माई, ये हमारे सूर्य वंश का सूर्य कोई नष्ट होने जा रहा है, आप दया करके औषधि प्रदान करें ताकि रोगी स्वस्थ हो जाए। इस तरीके की बात कहते हुए प्रेम से प्रणाम किया और स्मरण किया भगवान का। औषधि जो है 2 पत्ता वहाँ से निकाल करके और वैद्यराज के हाथ में पकड़ा दिया चलेगा। तो इसमें औषधि है। ऐसे उजाड़ खंड करके उस औषधि का अगर आप चाहें
कि हम इसका इस्तेमाल कर लें, और तो वो औषधि नहीं, दुआ नहीं, हाँ, श्राप बन जाता है। तो इस तरीके से उस औषध को ले आकर के और वैद्यराज कूट खून पीस करके और लक्ष्मण को पिलाए। उनके शरीर में फिर से उज्ज्वला, हाँ, शक्ति आई और लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। इस तरीके से आपके यहाँ जो भी फल लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ का फल पौधा हो, उसका आप आदर कीजिए और उसका सम्मान कीजिए। वह आपकी औषधि है। वक्त पड़ने पर वह औषधि आपको अवश्य प्राणदान देगी। हाँ, नाना प्रकार की औषधियाँ हैं। जो आपके पास धनिया है, आदि है, लहसुन सब, हल्दी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो औषधि हैं। उनको खाने पीने का और उनको पास में रखने का, किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से इनका सेवन किया जाए, हाँ, और किस तरीके से इनको स्मरण किया जाए, ये सब अब समय पर पार कर गई। अब हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि औषध के ऊपर ध्यान दीजिए और भोलेनाथ माता पार्वती के ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे आपका शरीर धन्य हो जाए, आप भी धन्य हो जाएं। और मनसा वाचा कर्मणि, मन से वाणी से जैसे भी बने आप उनकी सेवा में लिप्त रहिए। और कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं भमं भवानी सहितं नमामि। बोले हनुमंत लाल की जय, बोले सच्चिदानंद महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले माता पार्वती की जय, बोलिए हर हर महादेव।